वफाकी हुकूमत के मुश्तरका दोस्तों के जरिए पीपल्स पार्टी से राब्ते। ज़राए का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को ताल्लुकात की नई शुरुआत के पैगामात भेजे, वर्किंग रिलेशन बहाली की ख्वाहिश जाहिर की। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत की जानिब से मफाहमत के पैगामात भिजवाए जाने की तस्दीक कर दी। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से ताल्लुकात की फौरी बहाली से माजरत की और मौक़िफ़ अपनाया। मौजूदा सियासी तनाव की सूरत हाल में ताल्लुकात की बहाली मुमकिन नहीं। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे होंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। 2 रोज बाद बाग से मजीद शेर कामयाब होकर असेंबली पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, एक्शन कमेटी वाले 99% लोग मुहिब्बे वतन हैं, उनके साथ बैठेंगे। 1% लोग कश्मीर के आवाम को तकसीम करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, महज इल्जामात से कुछ हासिल नहीं होता, पीपल्स पार्टी को अवामी फैसले का जायजा लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून किसी का हक नहीं छीनती, अपने हक पर भी डाका नहीं डालने देगी। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने शुरू नहीं की, इसका आगाज हुकूमत के अंदर से हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं, वजीर आजम की मुशावरत के बगैर वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने नए सूबों से मुताल्लिक बयान दिया। नए सूबों का तरीक़ाकार आइन में दर्ज तरीक़ाकार के मुताबिक हो तो किसी को एतराज नहीं होगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत से छुटकारा चाहती है तो आईनी ओहदे छोड़कर ऑपोजिशन में बैठे। वफाकी हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों के लिए PTI के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान कहते हैं, बानी के बुनियादी हुकूक के लिए हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। लॉन्ग मार्च के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 27 सितंबर को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का फैसला पार्टी और इत्तेहादियों की मुशावरत से किया। जितनी नाअहल वफाकी हुकूमत है उतनी ही नाअहल सूबाई हुकूमतें भी हैं। ये कहाँ तय हुआ कि वफाकी हुकूमत कराची को चलाने के लिए ज्यादा अहल है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी के निज़ाम नाकाम होने के बयानिए की तायीद करता हूँ। हम तो काफी अरसे से चीख रहे हैं कि निज़ाम नहीं चल रहा। 18 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पूरा सन कई दहाइयों पीछे चला गया। सड़कें टूटी हैं, 65% रेवेन्यू कराची देता है, लेकिन यहाँ पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। पीपल्स पार्टी ने NFC से वसाइल लिए लेकिन मकामी सतह पर मुंतकिल नहीं किए। नून लीग पंजाब की बड़ी जमात है लेकिन बलदियाती इलेक्शन पर यकीन नहीं रखती। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की पुरअसरार मौत की तहकीकात, कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। मैजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड ने नमूने हासिल कर लिए। मेडिकल बोर्ड ने मीर रजा के वालिद का भी DNA सैंपल ले लिया। वकील जिब्रान नासिर कहते हैं, पुलिस बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर सकी, मगर अब अदलिया ने तहकीकात शुरू करा दी हैं। जल्द मालूम हो जाएगा मीर रजा को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की। पैसों का कर रहा हूँ। देखिए, पैसे ना देने हो मैं आपको रब्ता भी ना करूँ, मोबाइल बंद कर दूँ, चुप हो जाऊँ, कुछ टाइम गुजारूँ और फिर पैसों का बंदोबस्त करूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसीलिए आपको रिप्लाई कर रहा हूँ कि पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे 1 आध दिन दें, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्कार मौत की तहकीकात दौरान तफ्तीश नौजवान के वालिद मीर हुसैन की ऑडियो सामने आ गई, जिसमें मीर हुसैन नूर नामी शख्स से कर्ज अदायगी से मुताल्लिक बात करते हैं। कहते हैं, मुझे इस्लामाबाद में अच्छे पैकेज पर मुलाजमत मिल गई है, मैं इधर ही रहूंगा, मैंने पैसे देने हैं, जल्द अदा कर दूंगा। इससे पहले मीर रजा की ऑडियो सामने आई थी जिसमें मीर रजा एक शख्स से माली मामलात और अदायगियों का जिक्र कर रहे थे। ऑडियो मैसेज में मीर रजा ने 10-10 लाख रुपए के 3 चेक लेने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के साथ थे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुल्की तारीख का अहम संग मील करार दे दिया। कहते हैं मक्का दिफाई मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत होंगी। मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी दिफा मुआहदे पर मुसरत का इजहार। कहा अल्हम्दुलिल्लाह आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है। तीनों मुल्कों के सरबराहान ने अमन और सलामती के लिए तारीखी कदम उठाया है। इस्लामी ताउन तंजीम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। कहा यह मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। मुआहदा बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करेगा। बहरीन का भी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। बहरीन के वजारत खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को इलाकाई दिफाई निज़ाम में एक अहम इजाफा करार दिया। कहा सऊदी अरब की सलामती बहरीन की अपनी सलामती के लिए नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ हंगू में ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इजहार अफसोस। 7 खवारिज को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। बलोचिस्तान के इलाके कंबीला और आसमाबाद में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पीर की दोपहर 12 बजे से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। डीजल की कीमतों, टोल टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में कमी का मुतालबा। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है वफाकी और सूबाई हुकूमतें हमारे मसाइल हल करने में बिल्कुल संजीदा नहीं। वजीर पेट्रोलियम और पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट को इस्तीफा दे देना चाहिए। सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स की पार्किंग पर काम रुकवाना ज्यादती है। पीर से नई लोडिंग मुकम्मल बंद रहेगी। गाड़ियों को सिर्फ माल उतारने तक महदूद वक्त दिया जाएगा। चित्राल में सैलाब से तबाही, ज़रई अराजी दरिया बुर्द होने लगी। गहरत गोल के मकाम पर आरजी झील बन गई। पानी की सतह बुलंद होने से दरिया किनारे आबाद देहात को खतरात लाहक हो गए। लोअर चित्राल के इलाके से वक्त में मुतादिद घर और ज़रई ज़मीनें सैलाबी रैले में बह गईं। राब्ता सड़कें और पुल भी तबाह हो गए। चिल्लास में भी सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दयामीन में मुतादिद मकानात, दुकानें, होटल्स और फसलें शदीद मुतासिर। PTI के टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस की तहकीकात। लाहौर पुलिस ने मकतूल के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर मारिया को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुलजिमा तक मोबाइल फोन नंबर ट्रेस करके पहुंची। मुलजिमा फैसलाबाद की रिहायशी और वकूए के बाद से मफरूद थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी जायजा इजलास। तालीमी इदारों, अस्पताल, मार्केटों और कमर्शल एरियाज में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। सूबे भर में रेलवे ट्रैक्स के इर्द गिर्द अर्बन एरियाज की सफाई का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा सब्जी और फल मंडियों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वर्कर से अफसर तक की कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएं। वजारत तिजारत ने बरामदी शोबों के लिए 10 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं टेक्सटाइल, मलबूसात और दीगर बरामदी शोबों को स्कीमों के तहत मुआवनत फराहम की जाएगी। फंड्स की फराहमी से सनतों की लिक्विडिटी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आलमी मंडियों में पाकिस्तान की मुसाबकत बढ़ाने के लिए पुराज़्म है।